घर को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ अगर ऐसे हैक्स फॉलो कर लिए जाएं कि हमारा घर तो डेकोर हो ही जाए, लेकिन साथ साथ कम एफर्ट और लो कॉस्ट में कुछ ऐसे गिफ्ट्स रेडी कर लिए जाएं तो टाइम और पैसे की भी बचत और गिफ्ट लेने वाला आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ भी करे और खुश अलग से हो जाए। रमज़ान के पहले रोज़े के साथ अपने वादे के मुताबिक एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू उमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के मिल्क कैन हो या देसी घी के ये खाली डिब्बे, डिस्कार्ड करने की बजाय घर में मौजूद जितनी फालतू लेसेस, पाइपिंग्स या डेकोरेशन की दूसरी आइटम्स पड़ी हैं ना, उनको यूज़ करके एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार किया जा सकता है। तो बस ये देखें, मैंने ले लिए प्रिंगल्स का ऊपर का ढक्कन ले लिया, बच्चों की ग्लू फारिग हुई हुई थी बॉटल वो ले ली, और एक ये देसी घी का डिब्बा ले लिया, और साथ जितनी मेरे पास लेसेस पड़ी थी अकॉर्डिंगली साइज़ के मुताबिक मैंने काट ली। सबसे पहले तो एक पाइपिंग थी मेरे पास गोल्डन कलर में ना, एक सूट से उतरी थी। जब मैं वेट लॉस किया था ना तो एक सूट डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन उसकी पाइपिंग मैंने उतरवा के रख ली थी। ये बहुत काम आती है मार्जिन्स को ना खूबसूरत करने के लिए। तो इसके ये मेटालिक मार्जिन्स को इसने अच्छे से छुपा लिया। अब इसके ऊपर से फिर से गम अप्लाई करके ना, तो ये बड़ी अच्छी सी एक फैंसी लेस पड़ी हुई थी, उसके मैंने पीसेस काट लिए थे इसके सर्कल के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो बस ये देखें, मार्जिन अब इसका गोल्डन नज़र आ रहा है, जैसे हमारे स्लिट्स के ऊपर हम पाइपिंग करते हैं तो वो नज़र आते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से मैंने दूसरा भी एक पीस लेके कर लिया। अब सेंटर में ना एक और मेरे पास फैंसी लेस पड़ी थी बॉर्डर की ना, तो उसके ऊपर भी ना रेड और ग्रीन कलर में बहुत अच्छा काम हुआ था, और साथ ये जो है इसके कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ी ज़बरदस्ती सेंटर में मैंने उसको लगा के फिर दोबारा से ना वही लेस मैंने रिपीट कर ली। अब मैं पहुंच गई ऊपर तक, तो ऊपर तक फिर दोबारा मैंने वही लेस जो पाइपिंग वाली थी ना उसको मैंने एडजस्ट कर दिया ताकि ऊपर के एजेस भी नीट हो जाएं। साथ ये मैंने जिगजैग वाली ये गोटे वाली लेस थी। बस जो कुछ मेरे पास पड़ा था ना वो सब कुछ मैंने इसके ऊपर ना अप्लाई कर दिया, तो सब इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, और इतना ये खूबसूरत सा टिन तैयार हो गया था ना कि घर में हमारे पास आगे चलकर आपको बताऊंगी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इनके अंदर बहुत अच्छे से फिक्स होकर रह सकती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, तो उनके टूटने का भी खदशा होता है। तो इस तरह के मेटालिक बॉक्सेस बड़े काम के रह जाते हैं, इनको हम अपने वे में डेकोर कर लेते हैं। और उसके बाद इसका जो ढक्कन था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, उसको भी मैंने एक कपड़ा ले लिया, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग सर्कल काट लिया, ग्लू गन अप्लाई करके, तो बस उसको भी मैंने इसी तरह से ना कवर कर लिया। सर्कुलर होने की वजह से उसके मार्जिन्स को थोड़े कट्स लगा के ना, तो इस तरह से मैंने अंदर की तरफ ना फिर ग्लू गन लगा के उसको फोल्ड कर लिया। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी हो ना, तो आप अपने लिहाज से उस चीज़ों को सेट करके इतना खूबसूरत कर लेते हैं। अब इस ढक्कन के ऊपर भी थोड़ी सी मैंने ना अपनी ये उस्तादी दिखानी है। ये साथ ये ना गोल्डन सा मेरे पास एक पड़ा हुआ था, डेकोरेशन का ही डिस्कार्ड हुआ पड़ा था घर में, बस मैंने जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई निकाली और मैंने इसके ऊपर लगाती गई। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से, इसके ऊपर अगर आपके पास मिरर्स पड़े हैं ना तो मिरर्स के भी से भी आप इसको बड़ा अच्छा डेकोर कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। अब इसका ढक्कन भी रेडी हो गया। अब एक और चीज़ हम रेडी कर लेते हैं। अब ये जो बच्चों की ग्लू गम थी ना, इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से कपड़ा लगा के ना ग्लू गम की हेल्प से तो ये भी तैयार कर लिया। और इस तरह प्रिंगल्स का जो ऊपर का लिड था ना उसको मैंने इसके साथ अटैच कर देना, जो मैंने रेडी किया अभी ये ग्लू जो गम थी। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा स्टैंड बन गया। अब इस स्टैंड के अंदर ना जितने हमारी ये फैंसी चूड़ियाँ होंगी ना, ये भी आजकल बहुत कॉस्टली आती हैं, और इतना इनके ऊपर जो काम होता है, इनके ऊपर जो नग वगैरह लगे होते हैं, तो वो उनको संभालना बड़ा एक काम होता है ताकि ये ना उतर ना जाएं। तो आराम से मैंने इसके अंदर इसको रखा और इस डिब्बे के अंदर मैंने इनको स्टोर कर दिया। अब हो गई ना इनकी बचत किसी तरह से भी। अब इनके ऊपर डस्ट भी नहीं पड़ेगी, इनके मोती नग वगैरह भी नहीं निकलेंगे। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र मिल गया, और वो ऑर्गेनाइज़र जिसने जाकर मेरी ड्रेसिंग की खूबसूरती को चार चांद लगा देने हैं। और इसको मैं अब किसी को गिफ्ट भी कर सकती हूँ, जैसे आगे ईद आ जाएगी तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं हम। तो इसी तरह का एक ऑर्गेनाइज़र ये मैंने बनाया था, आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसने मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, सारे ब्रशेज़ को संभाला हुआ है। तो इस तरह घर में जब मैश बैग्स आते हैं ना, बड़े अच्छे सॉफ्ट से होते हैं, तो इनको भी मैं ना वेस्ट नहीं करती। जब इसमें से चीज़ निकाल लेती हूँ तो ये वाइट कलर के होने की वजह से ना इनको मैं काफ़ी और वे में यूज़ कर लेती हूँ। लाइक इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट सा होता है ना कि एकदम ना ये ख़राब नहीं होते। तो इसके ना
3 ऊपर मैं ना लाइंस लगा लूँगी। इसको आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सुई के साथ भी इसको सी सकते हैं। बस हमने क्या करने हैं, इसके ना ये 2 सिलाइयाँ लगानी है और इन 2 सिलाइयों को लगाने के बाद ना इसके अंदर 3 सेक्शन बन जाएंगे। लंबी लेंथ का है तो इसके अंदर ना ये जो 3 सेक्शंस बन जाएंगे ना, हमारी कोई ऐसी लेंथ वाली चीज़ें होती हैं ना जिसको एट टाइम संभालना हमारे लिए मुश्किल होता है, जैसे हमारे ये बच्चों के ये पेपर्स ही होते हैं, शीट्स होती हैं, या ये बच्चों की बेल्ट्स होती हैं, हमारे स्पैचुलास होते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ों का आइडिया दे दिया कि जो लेंथ में लंबी होती है ना, उनको इस तरह ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान का पहला रोज़ा था, तो वैसे तो रूटीन में चीज़ें बन रही होती हैं, समोसे, पकौड़े वगैरह और चाट वगैरह, लेकिन वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था, तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से ये मैंने इसको प्रिपेयर किया है। बटर ले लिया थोड़ा सा और उसके अंदर ये मैदा डाल के उसकी थोड़ी सी वाइट सॉस प्रिपेयर कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी ऐड कर देना है। दूध ऐड करने से ये होगा कि इसकी एक थिक सी स्लरी बन जाएगी। और फिर उसके अंदर ना मैंने चीज़ डाल देनी है अपने अकॉर्डिंग, जितनी भी मैंने इसकी स्लरी को थिक रखना है ना, तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ब्लैक पेपर और ये सारे मसाले आपको पहले नज़र आ चुके हैं, पेपरिका वगैरह, नमक, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया था। बबल्स बनना शुरू हो गए थे तो ये वाइट सॉस प्रिपेयर हो गई थी। उसके बाद ना मैंने जो चिकन जो मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ था ना, अल्फ्रेडो पास्ता में जो डलता है, उस हिसाब से उसको ना थोड़ा सा मैंने ऑयल के अंदर ना ब्राउन कर लिया। तो उसके अंदर ब्लैक पेपर और नमक भी डाल के ना, तो जब उसने अपना पानी छोड़ दिया, ऑलमोस्ट गल गया, तो उसके बाद फिर ना इसको जो मैंने वाइट सॉस प्रिपेयर की थी ना, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। तो ये बबल्स बन गए थे, इसका मतलब अब वाइट सॉस तैयार है। तो अब इसके अंदर यहाँ इस स्टेज पर मैंने चीज़ डाल दी है। चीज़ डाल के थोड़ा सा बस उसको हिलाना है, और उसके बाद फिर उसके अंदर ना थोड़ी सी क्रीम भी मैंने ऐड कर देनी है, तो उससे उसका टेस्ट जो है ना और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये थिक हो जाएगी। और ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट में बना था ना कि बाहर कहीं से भी आप ऑर्डर करो तो एक तो ये इतना महंगा आ रहा होता है, लेकिन घर में बच्चों को ये वाइट सॉस वाली चीज़ें वैसे बड़ी पसंद होती हैं। तो मैंने कहा कि चलो बाकी चीज़ों के साथ साथ ना ये भी प्रिपेयर कर दूँ। तो ये इस तरह से ना इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी हो गई। अब ये हमारा सर्व करने के लिए रेडी हो गया। तो इस तरह से अब इसके अंदर मैंने पास्ता ऐड कर दिया है, उसको थोड़ा सा मिक्स किया है, और बस ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ज़्यादा थिक हो गया तो ठंडा होने पर ना ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया। उसके साथ साथ ना मैंने आज बिरयानी भी बना ली थी, मैंने कहा उसके भी क्लिप्स शेयर कर देती हूँ। आपको ऑलरेडी पता तो हो गई, ये मेरे चैनल के ऊपर इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। बस इसका मैंने गार्निशिंग आपको दिखा दी है कि आज का फ़र्स्ट रोज़ा था, तो उसमें बाकी चीज़ों के अलावा ना ये हमने डिनर में मैंने ये रेडी कर लिया था, तो सबको बहुत पसंद आया। तो इस तरह से ये अल्फ्रेडो पास्ता और बिरयानी, क्योंकि अभी से हम पराठों की आदतें डाल लेंगे ना, तो सारे रोज़े तो भी पड़े हुए हैं, हमने पराठे रोटी तो खानी है, लेकिन यह है कि जब रोज़ा खोलें तो ये बिरयानी भी अच्छी लग रही होती है। तो इस तरह से ना मेरी ये टेबल जो है इस कंप्लीट हो गई, डिनर टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आज का रोज़ा आपका कैसा गुजरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा अपनी रेसिपीज़ फर्स्ट रोज़े की। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सुमेरा लाहौर, नबीला खारियाँ कनीज़ इंडिया, शबनम फैसलाबाद, इन सब ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स किए। आज के कमेंट विनर अगर आप भी चाहते हैं तो अपने नेम और सिटी नेम के साथ मुझे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें जो न्यू व्यूअर्स हैं, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। रमज़ान के रोज़ों में दुआओं में याद रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।